अगर आपने नो आई एम नॉट ह्यूमन का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिया है तो मैंने आपको एंड में बताया है कि इस गेम के ऑलमोस्ट 10 एंडिंग्स है। एंड बस इतना ही नहीं, ये गेम हमें काफी जगह पर सोचने पे मजबूर कर देती है। ऐसा मानो एक कहानी के अंदर हजारों अलग अलग कहानियां हैं एंड उन्हीं कहानियों को समझकर 10 एंडिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंडिंग नंबर 1, इस एंडिंग को मैं बुलाऊंगा ब्लिसफुल डेथ, यानी कि शांति से मरना। ये एक गुड एंडिंग है एंड वन एंड ओनली गुड एंडिंग, जिसमें वैसे तो हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी कि गेम का हीरो, गेम का लीड रोल वाला सरवाइव तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत आराम से एक दूसरे ही जगह में ट्रेवल कर जाता है, जिसे हम आफ्टर लाइफ के नाम से जानते हैं। इस एंडिंग में हम मिलते हैं एक गॉड से जो कि है डेथ। और तो और ये एंडिंग हमें तभी नसीब होती है जब हम इस पर्शियन कैट को आने देते हैं, वो भी एक प्रॉफिट की बात मानकर। एंडिंग नंबर 2, सुपर विजिटर। इसे सुपर विजिटर इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि अनलाइक ऑल दी अदर विजिटर्स इसका जॉब कम्प्लीटली डिफरेंट है। बाकी विजिटर्स खुद को ह्यूमन के फॉर्म में लाते हैं और जैसे तैसे घर के अंदर घुसते हैं। उन विजिटर्स को देखकर आप ये डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते कि क्या वो विजिटर है या वो ह्यूमन, इसीलिए तो आप धोखे में उनको घर के अंदर लाते हो, लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसे पता है ये विजिटर है और ये हमें बातों ही बातों में ये बता भी देता है कि उसे उसी के साथियों ने भेजा है, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिन्होंने उसे भेजा है और उसका जॉब है कि बाहर घूम रहे लोगों को वो मारेगा और तो और देखेगा हर घर में कितने लोग रहते हैं एंड इन केस अगर हम अकेले हुए तो वो हमें मार देगा, जैसे कि अभी आप देखने वाले हो। विजिटर के उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी कभी भी नहीं मिलती और तो और उसका घर ऐसे ही सालों तक वीरान पड़ा रहता है। कोई भी उसके घर के अंदर बिल्कुल भी कदम नहीं रखता और कुछ टाइम बाद पोर मेंटेनेंस के चलते ये घर अपने आप टूट भी जाता है। एंडिंग नंबर 3, विजिलेंटी। विजिलेंटी का मतलब वो लोग जो कानून को और इंसाफ को अपने हाथ में लेते हैं, जो रिबेलियस होते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि विजिलेंटी के गले में काफी सारे नाखून हैं, यानी कि वो अपने विक्टिम्स को मार उनके नाखूनों को काट कर एज अ मेडल अपने गले में एज अ नेकलेस सजा के रख रहा है। वैसे तो विजिलेंटी ये दावा करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ विजिटर्स को मारता है, लेकिन हम 100% श्योर है कि सिर्फ विजिटर्स ही नहीं बल्कि वो अच्छे लोगों को भी मारता है। हमने कई बार उसे बहुत सारे लोगों को मारते हुए देखा है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसका मेन गोल है दरवाजा बाहर से लॉक कर घर को बाहर से ही जला देना, ताकि अंदर फंसे जितने भी लोग हैं सबके सब आराम से निपट जाए। और ये काम करने में उसे बहुत मजा आता है। तो डेफिनेटली एक घर के अंदर सारे के सारे विजिटर्स नहीं होते हैं, उनमें से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो डेफिनेटली उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ लोगों की तबाही है। मे बी इट इज द विजिटर्स जिनको वो खत्म करना चाहता है, पर उसके इरादे और उसके तौर तरीके बहुत ही क्वेश्चनेबल और बहुत ही डिजास्टर्स है। विजिलेंटी रात को कई बार आता है और हर बार वो टीवी न्यूज को देखकर उन्हीं में बताए गए सिम्टम्स को फॉलो कर हमें चेक करता है। कभी वो हमारे नाखूनों को देखता है, कभी वो हमारे आंखों को देखता है। और ऐसे ही एक बार जब उसने हमारा फोटो मांगा और हमने दिया, तो वैसे तो फोटो परफेक्ट था, लेकिन ड्यू टू सम ग्लिच उसे लगा कि फोटो के एक पार्ट में कुछ गड़बड़ है और वो हमें विजिटर समझ बैठता है। ऐसे में वो तुरंत हमारे ऊपर गन तान देता है एंड ही डजंट गिव अ फक। वो कभी भी हमें मार सकता है, इसीलिए क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, हम भी अपना बंदूक उसके ऊपर पॉइंट रखते हैं कि अगर तू हमें मारता है तो हम भी तुझे मारेंगे। हम बस आशा करते हैं कि ये विजिलेंटी हमें ना मारे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर गंदी गंदी गालियां देता है और उसने अपनी बंदूक चला दी, जिसके रिप्लाई में हमने भी ओपन फायर कर दिया। विजिलेंटी के AK-47 के कई बुलेट्स सीधे हमारे किडनी और हमारे पेट में जाते हैं, लेकिन हम बच जाते हैं। वही हमारा बुलेट रिस्पॉन्स उसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन हम जोगिंदर हिजड़ा से इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि दरवाजा खोल हम उसके डेड बॉडी को बहुत जोर जोर से पंच मारते हैं।
यहाँ पर होता है हमारे कैरेक्टर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि इसके बाद वो सोच लेता है कि वो ऐसे लोगों को सोसाइटी में दोबारा कभी उभरने नहीं देगा। अब से वो इस मैटर को अपने हाथ में ले लिया, उसने अपना घर भी छोड़ दिया। अब से वो इधर उधर भटकेगा और जब भी वो विजिलेंटी जैसे किसी भी आदमी को पाता है तुरंत उसे उधर ही मार देगा। बंदूक उठाने का उसका मेन मोटिवेशन था वो नेबर और उसकी बेटी, जिनको इन्हीं विजिलेंटीज ने मार दिया। एंडिंग नंबर 4, सरवाइव। यानी कि ये कोई बेहतर एंडिंग तो है नहीं, यहाँ पर हम बस सरवाइव करते हैं। इन दिस एंडिंग हम एक के बाद एक उन सारे विजिटर्स को रिजेक्ट कर देते हैं या उन्हें मार देते हैं जिन पर भी हमें डाउट होता है, और बस अच्छे ह्यूमंस को ही हम अपने घर के अंदर पना देते हैं। यानी कि हम सेफ प्ले करते हैं। रोज रोज हम न्यूज में देखते हैं फीमा एजेंट्स की बहुत सारी तारीफ कि वो कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, वो हमारे सड़कों को साफ कर रहे हैं, हमारे देश को, हमारे दुनिया को दोबारा जीने लायक बना रहे हैं। लेकिन वहीं पर रेडियो में हम सुनते हैं एक कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज जो कि कम्प्लीटली पैरेलल, कम्प्लीटली ऑपोजिट है, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि फीमा एजेंट्स एक रूथलेस गैंग है जो इंसानों को विजिटर से डिफरेंशिएट नहीं करते, जो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और मास डिस्ट्रक्शन एंड कियोस के पीछे उन्हीं का हाथ है। न्यूज में बताया जाता है कि एक क्वारंटाइन जोन में एक विजिलेंटी आकर पूरे जोन को तहस महस कर देता है, जिसके चलते काफी सारे विजिटर्स भाग गए और उन्हीं को मारने के लिए अब ये फीमा एजेंट्स घरों घरों में जाएंगे। लेकिन रेडियो से पता चलता है कि ये सब बस झूठ है, किसी विजिलेंटी ने किसी क्वारंटाइन जोन पे कभी अटैक किया ही नहीं, ये बस फीमा एजेंट्स की बनी बनाई कहानी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार पाए। लेकिन ये रेडियो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि फीमा एजेंट्स उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। इनफैक्ट फीमा एजेंट्स गवर्नमेंट के थ्रू टेलीविजन, रेडियो और सारे ब्रॉडकास्टिंग मीडियम्स पर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, जिससे बस वही न्यूज अब ब्रॉडकास्ट होंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि फीमा एजेंट्स अब इस एक बहाने के चलते बहुत लोगों को मारेंगे, इसीलिए हम अपने विंडोज को लकड़ी से बंद कर देते हैं, अच्छे से सील कर हम बेसमेंट में छुप जाते हैं अपने गेस्ट के साथ। बेसमेंट के अंदर हम अपने गेस्ट के साथ करीब 2 महीने तक रहते हैं, जहाँ पर सर्वाइवल के लिए थोड़े मोरे खाने बचे थे, जैसे कि कैन फूड, ब्रेड, आलू, यही सब खा के सर्वाइव करना पड़ा। 2 महीने में सभी का बुरा हाल था, हर कोई बस अपने डेथ का वेट कर रहा था। लेकिन तभी एक दिन रेडियो में ये ब्रॉडकास्ट होता है कि फीमा एजेंट्स ने सिचुएशन को बहुत हद तक कंट्रोल में ला दिया, और तो और सूरज की गर्मी अभी बहुत रिड्यूस हो रही है, यानी कि कुछ टाइम बाद इनफैक्ट दिन में भी लोग बाहर जा सकते हैं एंड ये दुनिया वापस से नॉर्मल हो जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी, लेकिन फॉर सम रीजन प्रोटैगनिस्ट यानी कि हमारा कैरेक्टर इस बात से खुश नहीं होता। इनफैक्ट वो ये सुनकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि इस आपातकालीन सिचुएशन से पहले उसके घर में लोग थे, खुशियाँ थी, लेकिन अब वो अकेला है। एंड अगर लाइफ नॉर्मल हो जाती है तो ये गेस्ट भी वापस अपने घरों में लौट जाएंगे या कोई दूसरा घर बना लेंगे, कोई उसके साथ तो नहीं रहने वाला, यानी कि वो दोबारा से अकेला हो जाएगा एंड वो अकेला नहीं रहना चाहता। इनफैक्ट ही वांट्स टू डाई। तो या इट इज अ गुड एंडिंग, यहाँ पर चीजें बेहतर हो जाती है और अब प्रोटैगनिस्ट हमेशा हमेशा जब तक वो जिंदा है अकेला ही पड़ा रहेगा। एंडिंग नंबर 5 यहाँ पर भी सेम ही होता है। न्यूज सुनकर हम बेसमेंट में चले जाते हैं अपने सर्वाइविंग गेस्ट के साथ। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है हमसे। जब हम लोगों को एनालाइज कर रहे थे तब हमने गलती से कुछ विजिटर्स को भी घर के अंदर बुला लिया, और अब ये विजिटर्स बेसमेंट में हमारे साथ हैं। रात के अंधेरे में विजिटर्स ने एक आध गेस्ट को मार दिया, जिसके चलते बेसमेंट के अंदर बंद हमारा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपना होश खो बैठता है। वो पैरानोया में जीने लगता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कब ये विजिटर्स उसे पकड़ ले। एक दिन रात को अचानक जब उसकी आँख खुली तब उसके सामने विजिटर्स मौजूद थे, और तब उसे रियलाइज हुआ कि उसी के गेस्ट में कौन विजिटर्स थे। ये विजिटर्स उसके बॉडी को चीर फाड़ देते हैं, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, ताकि उसे पूरा दर्द महसूस हो और हम उसकी ब्लड विजन देख पाते हैं। एंड जैसे जैसे वो दम तोड़ रहा होता है वो इमेजिन करता है एक घर,
एक शांत लोनली घर। एंड ऑफ कोर्स ये वही घर है जिसमें वो इवेंचुअली चला जाएगा, यानी कि आफ्टर लाइफ में वो चला जाएगा, लेकिन उसकी डेथ तो काफी हॉरिबल हुई। एंडिंग नंबर 6, मशरूम एंडिंग। ये इस गेम की सबसे बेकार एंडिंग है, सबसे अजीबोगरीब एंडिंग। यहाँ पर हमारे दरवाजे के सामने आता है एक बुढ़ा जो हमें बोलता है एक ऐसी जगह के बारे में जो कि है मशरूम लैंड, और वो हमें अपने किताब का एक पन्ना फाड़ के देता है। इस पन्ने में दरअसल ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि हम कैसे मशरूम लैंड में जा सकते हैं, और ये वैसा ही है जैसा आपको लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट को मशरूम खाना होगा, जिसके बाद ये बुढ़ा हाथ पकड़कर प्यार से हमें मशरूम लैंड ले जाता है। अब हम चले गए एक मशरूम की दुनिया में जहाँ पर बड़े बड़े मशरूम होते हैं, और हम इटर्निटी के लिए इस बुड्ढे के साथ फंस गए। What the fuck? एंडिंग नंबर 7, किलर। यानी कि अब हम पैनिक में होते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमने बाय मिस्टेकनली एक आध बहरूपिये यानी डॉपलगैंगर्स यानी विजिटर्स को अपने घर के अंदर पनाह दी है। तो हम ये डर को लेकर जी तो नहीं सकते, इसीलिए हम बंदूक उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बंदूक लेकर हम सबको मार देते हैं। इनफैक्ट बेचारा प्रोटैगनिस्ट पूरे घर में घूमता है और हर एक गेस्ट को देखता है और एनालाइज करता है कि क्या ये विजिटर हो सकता है, लेकिन हर कोई इतने नॉर्मल दिखाई देते हैं कि वो गारंटीड कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं सकता कि कौन गेस्ट है और कौन विजिटर। इनफैक्ट वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि वो सबको मार दे, फिर उसमें और विजिलेंटी में डिफरेंस क्या रहेगा। इसीलिए वो गन को अपने ही गले में रख खुद को मारने का सोचता है, ताकि वो मरेगा तो अपने टर्म्स के साथ, वो किसी विजिटर के हाथों नहीं मरेगा। लेकिन तुरंत कुछ गेस्ट उसे पकड़ लेते हैं और उसे खुद को मारने से रोक देते हैं। ऐसे में प्रोटैगनिस्ट को इन मासूम गेस्ट की शक्ल भी विजिटर्स जैसी लग रही थी, यानी कि मॉन्स्टर्स जैसी लग रही थी, क्योंकि वो अपना दिमाग खो बैठा है। सर्वाइविंग गेस्ट ये कंक्लूजन पे आते हैं कि घर का मालिक तो अपना सर खो बैठा है और इसको अपने साथ रखना सेफ नहीं है, इसीलिए उसे मार पीट कर वो उसे धक्का मार के उसी के घर से बाहर फेंक देते हैं। वो उसे दिन को घर के बाहर फेंकते हैं, एक्सपोज टू द सन। अब हमें नहीं पता क्या होता है, क्या सूरज की गर्मी उसे जलाकर मार देती है या बाहर सूरज में उसके साथ कुछ भी नहीं होता। तो ये एक क्लिफ हैंगर है, हम श्योर नहीं है कि हमारे कैरेक्टर के साथ यहाँ पर क्या होता है। एंडिंग नंबर 8, जैसा कि हमें पता है कि एक कल्ट ग्रुप है जो चाहता है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं, तो फाइनली हम उसके साथ जुड़ने के लिए एग्री करते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम उसे अपने घर में पनाह देते हैं और उसके साथ आते हैं उसके बहुत सारे कल्ट ग्रुप के मेंबर्स जो कुछ दिन हमारे घर में रहते हैं, और ये हमें कहते हैं कि इस दुनिया में तो कुछ रखा नहीं है, एंड इससे बेटर कि कोई विजिटर हमें चीर फाड़ के खाए और हमारी बची खुची डेड बॉडीज को कुत्ते ले जाए, इससे बेटर हम अच्छे से ईश्वर की पूजा करें और आग में खुद को सौंप दे, तो हम निर्वाणा या एटलीस्ट आफ्टर लाइफ तो पा ही सकते हैं। वैसे तो हमें इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं, लेकिन हमारा मन बदल जाता है ये सोच के कि बात तो सही है, इस दुनिया में अकेले रहने से बेटर है यहाँ से चुपचाप निकल लो। तो हम भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और इस पूरे कल्ट ग्रुप के साथ जलकर मर जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर एक चीज अच्छी ये है कि अब बहुत लोग हमें याद रखेंगे। जो लोग आने वाले टाइम में इस कल्ट ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वो हमेशा हमारी पूजा करेंगे। साथ ही साथ जब हम मर रहे होते हैं तो हमारे इमेजिनेशन में एक ब्लैक होल ओपन होने ही वाली थी कि रुक गई। फिर हम देखते हैं एक घर को जो कि हमसे बहुत दूर है, और यहाँ पर एक वॉइस बोलती है कि हमारा माइंड बना ही नहीं है कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को जानने के लिए। एंडिंग नंबर 9, फेटल चाइल्ड। इस एंडिंग में हम एक महिला को जो कि नाइट वर्कर है उसे अपने घर के अंदर आने देते हैं। यहाँ पर ये दोनों काफी सारी बातें भी करते हैं विच इज नन ऑफ योर कंसर्न। लड़का लड़की बातें कर रहे हैं तो तेरे को सुनना है, एक मारूंगा लगा के। नो आई एम किडिंग। फिर हम इस लड़की को प्रोटैगनिस्ट के पेट पे पाते हैं विच इम्प्लाइज उस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सडनली हम कुछ अलग सा कुछ अजीब सा नोटिस कर पाते हैं। दिन के टाइम तो सब नॉर्मल था, लेकिन रात के टाइम अचानक से ये औरत बच्चा देने लग जाती है।
वहीं पर हमें वियर्ड विजन्स आते हैं। ये विजन्स काफी क्रीपी होते हैं, जिसके बाद फाइनली वी सी हर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, बट वो भी सरवाइव नहीं करती क्योंकि उसकी कंडीशन हमें ऐसी मिलती है एंड डेफिनेटली देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। इवेंचुअली होता यह है कि हम एक बहुत ही वियर्ड एंडिंग देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग इस बच्चे को तीन अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे थे, जो कि काइंड ऑफ क्या होने वाला था आपको पता है। एंड ये देख के प्रोटैगनिस्ट को कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए वो गन उठा के सीधे किसी रैंडम जगह में शूट करता है। वी डोंट रियली नो वो कहाँ शूट करता है, बस हमें बैकग्राउंड में गन शॉट की आवाज आती है। अचानक जैसे ही रोशनी वापस आती है, प्रोटैगनिस्ट के सामने वो कुछ एंजल्स को देखता है। इन एंजल्स के बीचों बीच एक परी है जो इन्हें बताती है कि प्रोटैगनिस्ट ही इनका मसीहा है, जो इन्हें पैराडाइज यानी कि जन्नत ले जाएगा। एंड यही मसीहा दुनिया को दोबारा जीने लायक भी बनाएगा, क्योंकि उसने बच्चे को गोली मार दी, लेकिन हमें बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। दरअसल ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, ये विजिटर्स का वो बच्चा था जो इस दुनिया में कहर लाने वाला था। एंड उसको शूट कर प्रोटैगनिस्ट सबका मसीहा बन जाता है। फिर ये एंजल्स उसे पकड़ दूर कहीं पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसकी सैक्रिफाइस देंगे। हमारे कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। अचानक से कुछ एंजल्स आ गए जो उसे ले जा रहे हैं, और अब उसे कुर्बानी तो देनी होगी। वो उनके पापों के लिए खुद सैक्रिफाइस होने वाला है। लेकिन इन सब का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड फाइनल एंडिंग जो कि है नंबर 10th एंडिंग, ये है फीमा एंडिंग। जैसा कि आपको पता है कि फीमा एजेंट्स पूरी दुनिया पर कंट्रोल पाने की कोशिश में है। इसके चलते वो वायलेंस, मैनिपुलेशन और तो और मास डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं। तो इस एंडिंग को पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें बस जब भी वो हमारे दरवाजे तक आए और इंसानों की डिमांड करे, हमें उन्हें ह्यूमन सौंप देने हैं, और फिर कोई गेस्ट जो रेजिस्ट करे उन्हें हमें फीमा के सामने मार के खत्म करना है। इसके चलते हम फीमा की आंखों में आ जाते हैं, ऐसा मानो जैसे कि हम उन्हीं के जैसे घटिया हैं, जिसके चलते वो हमें ऑफर करते हैं कि हम उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। फिर हम रिक्रूट हो जाते हैं और फाइनली हम भी बन जाते हैं एक फीमा एजेंट। यहाँ पर हमारे कैरेक्टर को पता चलता है कि फीमा एजेंट्स बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को अपने में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज जितने लोग और जितने विजिटर्स को वो मारते हैं, उतने ही सारे फीमा एजेंट्स भी मारे जाते हैं। इसीलिए हमारे कैरेक्टर को चांस मिलता है एजेंट बनने का। इस ग्रुप में शामिल होने के बाद हमारा कैरेक्टर ये रियलाइज करता है कि फीमा एजेंट्स की लाइफ भी कुछ बहुत मस्त नहीं है। वो बस एक सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पर उनका काम है लोगों को न्यूट्रलाइज करना और ऐसे ही जानवरों की तरह बर्ताव करना। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है? ये सब करके उसे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को खो चुके हैं, क्योंकि वो लाइन क्रॉस कर चुका है और अब वो फीमा एजेंट है, एक घटिया इंसान। इस एंडिंग के चलते हमें पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। ये विजिटर्स आखिर है कौन, अभी तक हमें नहीं पता। इनफैक्ट ये सूरज की गर्मी के चलते ग्लेशियर्स पिघल जाता है और कुछ ही महीनों में बहुत सारे शहरों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन कहानी यहाँ तक भी खत्म नहीं हुई है। इस गेम को अगर मैं अच्छे से डिकोड करने बैठूं तो बहुत सारे राज खुलते हैं, काफी सारे गैस और काफी सारे विजिटर्स की कहानी तो मैंने आपको सुनाई ही नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अगर आपका डिमांड है तो जरूर वीडियो आएगी। But then I realized that even if I let people in, I am alone. I'm sorry. I didn't mean to scare you. I was walking around the house